नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में स्थित प्राचीन सभ्यताओं के सिलसिलेवार अध्ययन के क्रम में हम आज पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता और आहट सभ्यता हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है और ये इनके क्या उपनाम हैं, किन्होंने इसकी खोज की है, क्या काल रहा है और यहाँ पे क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। शुरू करते हैं हम गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर सभ्यता यह स्थित है आधुनिक सीकर जिले में सीकर के नीम का थाना के पास। नीम का थाना स्थान है, उसके पास में यह सभ्यता का उत्खनन किया गया है, इस सभ्यता का, और वहाँ पर ये स्थित है। यह सभ्यता कांतली नदी, ये कांतली नदी जो सीकर में बहती है, ये वर्षाती नदी है। कांतली नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। इस सभ्यता का कालक्रम है, मतलब काल माना है पुरातत्ववेत्ताओं ने कार्बनसी पद्धति के अनुसार 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व माना है। इस सभ्यता के उपनाम क्या है? उपनामों में हम बात करते हैं तो इस सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र संचयी यानी संचय करने वाली, ताम्र संचयी सभ्यता। सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता, इसको सबसे प्राचीन माना गया है ताम्र युगीन सभ्यताओं में। सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता है, मतलब सबसे प्राचीन ताम्र सभ्यता कह सकते हैं इसको। और क्या कहते हैं इसको? इसमें तत्कालीन जो ताम्र सभ्यता जो हुई है भारत में, सभी ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसको। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताम्र सभ्यताओं की जननी। यह प्रश्न एक बार आ भी चुका है। प्रश्न कब आया है? ये पीटीआई परीक्षा 2012 में यह क्वेश्चन पूछ चुके हैं इस सवाल को कि सभ्यता के उपनामों में पढ़ते हैं अपन गणेश्वर सभ्यता के। तो सर्वप्रथम ताम्र संचयी सभ्यता, सबसे प्राचीन ताम्र सभ्यता और ताम्र सभ्यताओं की जननी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीटीए परीक्षा में भी पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी खोज किसने की है? खोज या उत्खनन कार्य है वो किसने करवाया है? तो इसमें नाम आता है रतन चंद्र अग्रवाल, यानी आर.सी. अग्रवाल का। आर.सी. अग्रवाल महोदय ने इसकी खोज की थी दोस्तों। और आर.सी. अग्रवाल के साथ में विजय कुमार जी भी थे और इन्होंने की थी खोज 1977 में, 1977 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य शुरू करवाया। अब इस सभ्यता की विशेषताएं क्या है वो मैं आपको बता दूं। विशेषताओं में यहाँ पर बाणाग्र, चूड़ियाँ, फारसे, कुल्हाड़े, यह सभी तांबे से निर्मित चीजें हैं, ताम्र निर्मित है ये चीजें। कुल्हाड़े, फारसे, बाणाग्र, ये सभी तांबे से निर्मित है। और यहाँ पे तांबे का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का।
मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ यहाँ से। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे। यहाँ पर नदियाँ बहती थी, यानी कि कांतली नदी वगैरह जो नदियाँ थी ये 12 मासी बहती थी। यहाँ पर उसमें मछलियाँ होती थी जिसको ये लोग पकड़ते थे। उसको पकड़ने में इस कांटे का प्रयोग किया जाता था। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें 99% तांबा है। 99% इसमें तांबा है जो इस तांबे का उपयोग किया गया है। यानी इस तांबे के अंदर अन्य किसी धातु का मिश्रण नहीं किया गया है। इससे हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि गणेशवर सभ्यता के लोग तांबे में किसी अन्य धातु का प्रयोग कर करके कोई चीज या वस्तु को बनाने से परिचित नहीं थे। उन्होंने जो तांबे से, शुद्ध तांबे से निर्मित ही चीजें बनाई है, इसमें कुल्हाड़े, फार से बनाए गए और मछली पकड़ने का कांटा मिला है। एक और क्या चीज मिली है मैं आपको बता दूं, ये बता देता हूँ। और मिली है दोहरी पेंच वाली पिन। दोहरे पेंच वाली पिन मिली यहाँ से। यह पिन तांबे से निर्मित है और ऐसे की ऐसी पिन मिली है ईरान से। ईरान से ऐसी की ऐसी पिन मिली है, यानी कि मध्य एशिया में ये जो की जो सभ्यताएं थी, उस सभ्यताओं से गणेश सभ्यता के लोग थे, उनका व्यापारिक संबंध था। पुरातत्ववेत्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि गणेशवर सभ्यता में यह पिन थी, इसका निर्माण होता था और ईरान वगैरह इनको यह निर्यात की जाती थी। तो एक तरह से एक व्यापारिक केंद्र भी था। और मैं बता दूं, यहाँ पर चूड़ियाँ भी मिली है, चूड़ियाँ भी मिली है। और यहाँ पर बता दूं मकान कैसे होते थे। यहाँ के मकान तो इनका थोड़ा प्रकार अलग है। बाकी सभी जगह पर लगभग ईंटों से, कच्ची या पक्की ईंटों से निर्मित मिले हैं, लेकिन यहाँ पर ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर घरों को बनाने में पत्थरों का प्रयोग होता था। ईंटों का, कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। इन्होंने पूर्ण रूप से घरों को पत्थरों से ही बनाया। यहाँ के जो मर्द भांड मिले, यहाँ के मर्द भांड है, जो मर्द भांड प्राप्त हुए उसको कर्पण वर्णी भी कहा गया है। यहाँ से जो मर्द भांड प्राप्त हुए हैं उसको कर्पण वर्णी भी कहा गया है। और भारत में सबसे ज्यादा तांबे से निर्मित वस्तुएं गणेशवर सभ्यता से मिली है, ये नोट कर लो आप। सबसे ज्यादा यहाँ पर तांबे का प्रयोग होता था। सबसे ज्यादा चीजें बनाने में शुद्ध तांबे का प्रयोग होता था। जैसे मछली का कांटा बनाने में 99% तांबा मिला है, अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं करते थे। गणेशवर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है, नीमका थाना में, कांतली नदी के किनारे स्थित है। और इसका नाम, उपनाम है ताम्र संचयी सभ्यता। और भारत की जो ताम्र सभ्यता उसकी जननी कह सकते हैं अपन, सबसे प्राचीन है ये। और इसका खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 ईस्वी में। और इसका काल है 2800 ईस्वी पूर्व। और इसकी विशेषताओं में हमने बता दिया, पढ़ लिया है। यहाँ से चूड़ियाँ मिली है, कुल्हाड़े मिले हैं, पानाग्रे मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तीर मिले हैं, सुइयाँ मिली हैं, भाले मिले हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक दोहरे पेंच की पिन मिली है और ऐसे की ऐसी पिन ईरान से मिली है। तो पुरातत्ववेत्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि ये जो पिन है यहाँ से निर्यात होती थी। यहाँ के मकान पत्थरों से निर्मित होते थे और भारत में सबसे ज्यादा तांबे से निर्मित वस्तुएं यहीं से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह था गणेशवर सभ्यता के बारे में। हम नेक्स्ट सभ्यता को लेकर के अगले एपिसोड में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।